प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने केवल बाइबल की आयतों को याद करके उन्हें अपनी स्मृति में बनाए रखने की बात नहीं की है, परंतु उसके वचन का अनुसरण करने की बात की है। और वचन का अनुसरण वो ही करता है जो उससे प्रेम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रभु यीशु से प्रेम रखता है वह उसकी आज्ञाओं को मानता है और उसके प्रेम में बना रहता है। और जो उसके प्रेम में बना रहता है वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है। और ऐसा आराधक अब्राहम की नाई परमेश्वर की आराधना करता है कि हर परिस्थिति में प्रभु का शब्द मानकर उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है। और जबकि वह उसी में ही बना रहता है तो उसी के साथ साथ ही चलता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर का सच्चा भक्त ही मसीह में बना रहता है और प्रभु मसीह के वचन अपने मन में रखता है। परंतु जो बाइबल के वचन केवल रटता है कि उसे अपने स्मरण में रखे, परंतु उस पर नहीं मनन करता है और न ही उसके द्वारा प्रभु की मर्जी को जानने के लिए उत्सुक होता है, तो ऐसा जन प्रभु का वह आराधक नहीं हो पाता जिसे परमेश्वर खोजता है। और जो आप भी परमेश्वर को ही खोजता है, परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास तो करता है पर अपना मन उसे नहीं सौंपता, वह उस सामरी स्त्री के समान ठहरता है जो उस समय यह जानती थी कि परमेश्वर का मसीह जगत में आने वाला है और परमेश्वर पर विश्वास भी करती थी, परंतु परमेश्वर की मर्जी नहीं समझती थी। इसलिए वह पाप में ही जीवन व्यतीत कर रही थी। अर्थात वह परमेश्वर की बातें जानती तो थी परंतु उसकी आराधक नहीं थी, इसलिए कि वह परमेश्वर में बनी न थी और परमेश्वर के द्वारा भेजे गए ख्रिस्तुस को अर्थात मसीह को नहीं पहचान पाई जो उसके सामने उपस्थित था। इसलिए जो केवल वचन रटते हैं कि उनका स्मरण किया जाए तथा औरों को भी जताया जाए कि हमें पूरी बाइबल याद है, परंतु वे उस पर नहीं चलते, तो ऐसे जन मानो केवल विधियों को पूरा करने वालों के समान होते हैं, जो हर परिस्थिति में प्रभु से जुड़े नहीं रहते और न ही उसकी बातें समझते हैं। और हालात बदलने पर उनके विश्वास में भी बदलाव आने लगता है, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं वरन आंखों देखी बातों पर चलते हैं और जिस अंधकार से प्रभु उन्हें ले आया था पुनः वहीं पर ही लौट जाते हैं। उसी मनुष्यत्व को परिधान करते हैं जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, अर्थात वे पुनः अपने पुराने स्वभाव में होकर उस चाल चलन से चलने लगते हैं जो मसीह के सुसमाचार के योग्य नहीं और गलत बातों की ओर से आई हुई क्षण भर की आबादानी से भरमाए जाते हैं और उस पर ही भरोसा करने लगते हैं, उसकी ही आराधना करते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी के समय में इस्राएली परमेश्वर के द्वारा मना करने पर भी उसका शब्द ठुकराकर मिस्र में चले गए थे और अपने परमेश्वर को छोड़ दिया था, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आप उन पर करुणा की और वह उन्हें वहां से पुनः निकाल ले आया, परंतु वे परमेश्वर की ओर निर्दोष न ठहरे और परमेश्वर की ताड़ना उन्हें सहनी पड़ी। परंतु हम जानते हैं कि अब हम सबने ही परमेश्वर की नई वाचा के अनुसार उसके अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में उद्धार पाया है और हम पर कोई ताड़ना न पड़ी, न ही हम पर कोई दोष लगा, इसलिए कि जो ताड़ना हम पर आने वाली थी वह हमारी शांति के लिए मानव शरीर में होकर जगत में आए हुए यीशु मसीह पर पड़ी। इसलिए परमेश्वर का पुत्र होकर भी उसने परमेश्वर के दास का स्वरूप धारण किया था और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया और वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और उसने अपने प्राणों का दुख उठाया और हमारे लिए ही उसका प्राण दोष बलि किया गया और उसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया और उसी ने ही हम अपराधियों के लिए विनती की, अर्थात परमेश्वर ने ही हम पर अपने प्रेम की भलाई प्रकट की, क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा और उसी के लहू के कारण हम सब धर्मी ठहरे ताकि परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे। इस तरह बैरी होने की दशा में ही परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ और उसी के जीवन के कारण हमने उद्धार पाया। इसलिए जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हम अपने परमेश्वर के विषय में अभिमान रखते हैं और उस पर किया गया विश्वास ही जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसलिए जो प्रभु यीशु हमारे अपराधों के कारण
मृत्यु के लिए सौंप दिया गया था, वह हमें धर्मी ठहराने के लिए मरे हुओं में से जी भी उठा है। अर्थात हमने अपने किसी कर्मों के कारण नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है और यीशु के साथ ही जिलाए गए हैं। इसलिए हमारा विश्वास भी जीवित होना चाहिए, और यह तब होगा जब हमारा विश्वास कर्म सहित हो, क्योंकि यदि हमारा विश्वास कर्म सहित न हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसलिए जब हम उस शमरोनी स्त्री की नाई अपना पापमय पुराना जीवन रूपी घड़ा वहीं पर छोड़ देते हैं जहाँ पर हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, ताकि हमारे पाप परमेश्वर और हमारे बीच में दो भाग करने वाली दीवार के समान न ठहरे कि हम परमेश्वर को और उसकी भलाई को ही न देखने पाए। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चे मन से आता है और अपने पाप कबूल करके मन फिराता है कि पुनः उस कीचड़ में न लौटे और ज्योति में परमेश्वर के सम्मुख चलता है, तो वह पवित्र आत्मा से सहभागिता रखता है, क्योंकि वह यीशु के लहू से शुद्ध ठहरता है। इसलिए जब हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए उस पाक लहू का अपने हृदय पर छिड़काव लेकर अपनी देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आते हैं, तो ही हम परम पवित्र स्थान में उसकी आराधना करते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए मसीह के वचन को समझकर उसे अपने मन में जगह देते हैं और उसे सच्चा जानते हैं जिसने हमें प्रतिज्ञा दी है, और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहते हैं और प्रेम और भले कामों में उत्तेजना देने हेतु एक दूसरे की परवाह भी करते हैं। और इससे हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और मसीह के वचन हमें बने रहते हैं, और जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं वो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो आप ही हम में रहता है और हमारी अगुवाई करता है, और हम उसी की प्रेरणा से चलते हुए उसी की प्रेरणा से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम अपनी ही लालसा पूरी करने हेतु कोई अनुचित वस्तुएं नहीं मांगते, वरन हर बात में परमेश्वर की ही महिमा को ढूंढते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे ही साथ है और सब कुछ जानता है। परंतु हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है कि हम परमेश्वर के अधीन होकर अनंत जीवन में बने रहे और प्रभु के साथ साथ चलकर उसी का अनुसरण करते रहे, ताकि अंधकार में जाकर ठोकर न खाए, वरन जीवन की ज्योति पाए, और उस ज्योति से ही हम आप भी जगत का उजियाला होकर रहे, और हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस रीति से चमके कि उन पर भी उजियाला हो, और वे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्ग में के पिता की महिमा करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।